नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के इस अभियान में आज का हमारा विशेष टॉपिक है एनसीटी और रूसा। तो आइए चलते हैं। एनसीटी सबसे पहले क्या है, क्या इसके अधिकार हैं, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों का जिक्र होता है और इसके अधिकार। सबसे पहले एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। सबसे पहले इसकी स्थापना, अगर स्थापना पूछता है तो 1973, और इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो संवैधानिक दर्जा पूछेगा तो 1993 में से संवैधानिक दर्जा दिया गया है, वो भी एनसीटी एक्ट 1993 के तहत। तो एनसीटी को संवैधानिक दर्जे का जिक्र करेगा तो एनसीटी एक्ट 1993 के तहत 93 में उसे संवैधानिक दर्जा मिला है, जबकि उसकी स्थापना 1973 में हुई, जब वो संवैधानिक दर्जा उसे नहीं मिला था। अच्छा, गठन, यानी संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद उसका गठन हुआ होगा 17 अगस्त 1995 में। मुख्यालय नई दिल्ली और 4 क्षेत्रीय कार्यालय इसके आपके सामने। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी भारत के 4 अन्य राज्यों में। भुवनेश्वर उड़ीसा में पूर्वी क्षेत्र का कार्यालय, जयपुर राजस्थान, पश्चिम में भोपाल मध्य प्रदेश में, और दक्षिण में कर्नाटक के बेंगलुरु में। ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय। एनसीटी के कुल सदस्यों की संख्या अगर कहता है तो 55 इसके सदस्य हैं। 55 सदस्य संख्याओं का जिक्र किस प्रकार बटे हुए हैं, कैसे कैसे हैं, मैंने आपके सामने रखा हुआ है। सबसे पहले इसके पूर्वकालीन अधिकारी या पूर्वकालीन सदस्य। जो पूर्वकालीन अधिकारी हैं वो 3 होते हैं। पदेन सदस्य 24, यानी 24 इसके पदेन सदस्य, एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। और तीसरा टाइप है इसका मनोनीत सदस्य, और जो है 28, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए हमें। सबसे पहले हम पहुंचते हैं पूर्वकालीन अधिकारियों के बारे में। ये देखिए, पूर्वकालीन अधिकारी 3, उसमें कौन कौन। सबसे पहले अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, यानी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और एक सचिव होगा। वर्तमान में अध्यक्ष विनीत जोशी जी है, उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, और सचिव अगर कहता है तो केसांग यांगजोंग शेरपा महिला सदस्य हैं जो। ये 3, और इनका कार्यकाल कहता है तो 4 वर्ष, मैंने यहीं पर पॉइंट आउट कर रखा है। ये देखिए, इन सब का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। अच्छा, दूसरा भाग इसका पदेन सदस्यों का। पदेन सदस्यों की संख्या 24 होती है। कौन कौन होते हैं वो सब आपके सामने है। सबसे पहले केंद्र सरकार में शिक्षा सचिव के पद पर होंगे, जो केंद्र सरकार का शिक्षा सचिव, यूजीसी के अध्यक्ष, एनसीईआरटी का अध्यक्ष, सीबीएसई के अध्यक्ष, नीति आयोग के परामर्शदाता, वित्त सलाहकार भारत का, और एनयूईपीए का निदेशक, एआईसीटीई का निदेशक, और क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष। 2 नाम जो यहां पर थोड़ा सा डाउटफुल थे, मैं यहां पर आपके सामने रख दिए हैं। सबसे पहले एनयूईपीए मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एनयूईपीए का मतलब है। दूसरा एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हो गई थी, लेकिन 1987 में से संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो काम भारतवर्ष में कर रहा है अभी। और क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष, ये सब के सब इसके पदेन सदस्य होते हैं, जो 24 सदस्य। अच्छा, तीसरा पार्ट इसका मनोनीत सदस्यों का 28, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जिसमें खास खास भूमिका निभाने वाले सबसे पहले 3 सदस्य संसद सदस्य होंगे, यानी जो संसद सदस्यों की योग्यता धारण करते होंगे। अच्छा, उसके बाद 3 अन्य सदस्य हैं जो प्राथमिक, माध्यमिक और अन्य शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे होंगे। 9 सदस्य प्रांतीय सरकारों में प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, यानी केंद्र राज्यों का संगठित जो ढांचा है उसमें प्रांतीय क्षेत्र में संगठन या प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो 9 सदस्य उसमें से। और लास्ट 13 मेंबर विभिन्न स्तर की शिक्षाओं के विशेषज्ञ, यानी शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए कुछ विशेषज्ञ। तो ये कुल मिलाकर इनकी संख्या है 28, और 24 + 3, तो टोटल सदस्य हो गए 55। आइए चलते हैं एनसीटी के उद्देश्य और कार्य एक साथ हमारे पास है। क्या करता है एनसीटी? किसी भी शिक्षण संस्था को मान्यता प्रदान करना, या उसे मानक विहीन घोषित करना, उसे संवैधानिक दर्जा देना, या उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये सब एनसीटी के कार्य हैं। ये जनरली हम जानते हैं, लेकिन यहां पर जो हमारे पास फैक्ट है वो सब। पहला, केंद्र, राज्य तथा यूजीसी और विश्वविद्यालयों को सलाह देना।
ये सलाहकारी संस्था के रूप में बड़ी भूमिका निभा रही है आज की डेट में। दूसरा, सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं की बात हो रही है। सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं हेतु मापदंड निर्धारित करना, रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करना। तीसरा, मानक विहीन जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है तथा असंवैधानिक संस्थाओं की मान्यता रद्द कर देना। मान्यता रद्द करने का काम भी यही करता है एनसीटी। इसलिए हम कभी भी देखते हैं कि जिस शिक्षण संस्थान से हम शिक्षा ले रहे हैं या हम जिस शिक्षण संस्थान से कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो एनसीटी के मानकों के अनुसार वैलिड है अथवा नहीं, यही हमारा लक्ष्य रहता है, उसकी जांच करना। और ये हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए। और हमें जिस शिक्षण संस्थान से हम शिक्षा ले रहे हैं और लेना चाह रहे हैं उसके बारे में पता भी होना चाहिए। तीसरा, मानक विहीन और असंवैधानिक संस्थाओं की मान्यता की बात कर रहा था मैं। और नेक्स्ट, फोर्थ, शिक्षक शिक्षा मतलब टीचर एजुकेशन की व्यवसायीकरण पर रोक, ये इसका काम। नेक्स्ट, अध्यापक शिक्षा क्षेत्र में शोध कार्यों और नवाचारों, जो नए नए इनोवेशन उनको बढ़ावा देना। एजुकेशन में जो नए इनोवेशन है उन्हें प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पार्ट, अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता निर्धारण तथा चयन प्रक्रिया, मतलब एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो योग्य प्रतिनिधि हैं उनकी योग्यता निर्धारण करने का कार्य और उनके चयन की प्रक्रिया का कार्य एनसीटी का। पाठ्यक्रम निर्धारण तथा नए नए पाठ्यक्रम की शुरुआत, यानी सिलेबस का निर्धारण और सिलेबस में क्या, कहाँ और कितना भाग होना चाहिए, ये सब एनसीटी के कार्य। और अंततः शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, यानी जैसे शिक्षण के लिए बीएड अनिवार्य है, टीटी अनिवार्य, ये सब काम इसका। और वेतनमान का निर्धारण करना, ये सब एनसीटी के कार्य हैं भैया। ये था एनसीटी और इससे संबंधित विशेष योगदान एनसीटी का और उसके कार्य तथा उद्देश्य सभी। इसी कड़ी में एक छोटा सा टॉपिक हमारा दूसरा पार्ट इसका, रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा। इससे पहले मैं आपको रमसा और ऐसे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बता चुका हूं और उसी का एक सेकंड पार्ट ये देखिए, रूसा गठन। रूसा यानी उच्चतर हायर एजुकेशन की बात हो रही है, उच्चतर शिक्षा की बात हो रही है। देखिए, तो उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए सबसे पहले बात तो ये समझनी पड़ेगी। और गठन 2013 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका गठन हुआ है। ये देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 2012 से लेकर 17 तक का था। केंद्र प्रायोजित योजना है, भारत सरकार के योगदान से इसकी शुरुआत हुई है। इसलिए इसको पैसा देने का कार्य यानी वित्त पोषण का कार्य भी केंद्र और राज्य के मध्य ही होता है। अगर योगदान की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो सामान्य राज्य जो भारत की स्टेट है वहां पर 65:35 का रेशियो रहता है और विशेष राज्य में 90:10। इसको आपको खुद अपडेट भी कर लेना चाहिए, इसके वर्तमान में क्या स्थिति है। अच्छा, इसके उद्देश्य की बात करूंगा या विशेषताओं की बात करूंगा तो रूसा क्या करता है या क्या उसका योगदान है, तो सबसे पहले मेरे पास यहां पर है उच्चतर यानी हायर एजुकेशन या उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने हेतु योग्य वातावरण का निर्माण करना, यानी रिसर्च और इनोवेशन के लायक माहौल तैयार करना। दूसरा, उच्चतर शिक्षा में समानता लाना, शिक्षा में समानता हो, ये कई बार इसका जिक्र हुआ है। समानता के लिए शिक्षा की बात हमने मूल अधिकारों में भी जोड़ी है और राइट टू एजुकेशन के तहत हमने 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात कही। उसके बाद भी शिक्षा में बहुत सारी असमानताएं देखने को मिलती हैं और खासकर स्त्री शिक्षा में समानता नहीं देखने को मिलती है। तो इन सबको आधार मानते हुए इसमें भी कहीं न कहीं उच्चतर शिक्षा में समानता की बात कही गई और महिलाओं, अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज तथा निःशक्त जनों, जो असहाय लोग हैं, उनको शिक्षा में उनका समावेशन किया जाए, उनको भी मौका दिया जाए। अच्छा, नेक्स्ट, एससी, एसटी और ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लासेस को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, ये रूसा का काम है। नेक्स्ट, रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना कि शिक्षा का मतलब रोजगार हो और शिक्षा ऐसी हो जो आप में क्षमता निर्माण कर सके। नेक्स्ट 5, शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, यानी एजुकेशन में सुधार तो हुई, परीक्षा प्रणाली में भी सुधार करना, सुधार सुनिश्चित करना। नामांकन यानी हायर या उच्चतर शिक्षा में नामांकन लक्ष्य को प्राप्त करना और उसके लिए अन्य संस्थाएं भी स्थापित करना। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट, गुणवत्ता युक्त निकायों का
यानी जैसे कला और विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी उपलब्धता, और लास्ट राज्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार, यानी उच्चतर शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सुधार कार्य करना। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक रूसा और एनसीटी। इसी कड़ी में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट हो सकता है वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का जो अन्य सिलेबस, जितना भी हमें समय मिलेगा हम धीरे धीरे इस पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। बस आप निसंदेह निसंकोच पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, बहुत कम समय बचा हुआ है और इसके लिए आपको प्रत्येक विषय पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर विषय का अपना महत्व है, खासकर उत्तराखंड के इतिहास पर, और मैथ्स और रीजनिंग वाले भाग को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।